हेलो ऑल, आज हम दोबारा बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इजी वे जिससे आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होगा और प्लस मैं कुछ की पॉइंट्स और बताने वाला हूँ जो जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार वो जो ईजी वे है उसका हमें यूज़ करना क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो मेरे पास पहले एक क्वेश्चन है जो कि है y = tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। कोई नई बात नहीं है, tan इनवर्स फंक्शन के साथ कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मेरे पास 3 मेथड्स हैं। मेथड 1 होगा, मेथड 2 होगा और मेथड 3 जो होगा वो हमारे पास होगा ईजी वे का। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेथड 1 से और मेथड 2 से हमें क्या आंसर्स मिलते हैं और कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो मेथड 1 से जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये देखा कि tan इनवर्स फंक्शन है। सो इनवर्स फंक्शन पहला है तो हमने इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये एक्स एंगल होता तो यहाँ पर एंगल है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। सो यहाँ पर भी एंगल यही होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो उसके बाद हमने यहाँ पर डिविडेंड रूल लगाया है, ये देखिए यहाँ पर हमने डिविडेंड रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन से ये देखा कि इस मेथड से सॉल्व करने के बाद हमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म मिल रही है जो सॉल्व करना बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में सॉल्व करके बताऊंगा, बट पहले हम सेकंड वे देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड में हमारे पास एक सिंपल तरीका है जिसमें हम tan इनवर्स को इधर ले जाकर इसको tan y कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक बड़ा स्टेप कम हो जाएगा। जो हम 1/1 प्लस एक्स² कर रहे थे tan इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो हमारे लिए कम हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा tan y जो बराबर हो जाएगा पूरे अलजेब्रिक फंक्शंस के। और अलजेब्रिक फंक्शंस में डिनोमिनेटर देखिए लगना ही है डिविडेंड रूल। ओके, तो यहाँ पर बस tan y का हो जाएगा sec² और y का हो जाएगा dy/dx। सो इसमें भी इतना ही है, बट इसमें इतना अभी भी ये बहुत लेंथी जा रहा है, देखिए इसको सॉल्व करने में अभी भी ये लेंथी है। तो हम अब देखते हैं कि ईजी वे से ये कैसे सॉल्व हो सकता है। सो ईजी वे को जान लेने से पहले हमें कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए, तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। सो ये हैं वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जिसमें cos 2a की बात हुई है, sin 2a और tan 2a की बात हुई है tan की फॉर्म में, ओके, और साइन और कॉस की फॉर्म में। देखिए ये वाले तो हाफ एंगल फार्मूलाज आपको पता ही होंगे कि cos 2a = 1 माइनस 2 sin² a और 2 cos² a माइनस 1 और ये 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan²। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर आए हैं, और पढ़ कर आए इट मीन्स ये वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ओके, ये बहुत यूज़फुल फॉर्मूले हैं, आगे यूज़ करना मैं बताऊँगा। 2-3 और फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। ये हमारे पास sin 3a का फार्मूला और cos 3a का फार्मूला और tan 3a का फार्मूला। सो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ये हमारे पास अभी मैं समझाऊंगा आगे कैसे यूज़ हो जाएगा। ओके, सो चलिए अब मेथड 3 पे आते हैं। मेथड 3 से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको मैं बार बार ईजी वे बोल रहा हूँ। ईजी वे में देखिए क्या करना, हमारा पहला ही स्टेप ये है कि देखिए ये जो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x² दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan² a, जो आपको पता है tan 3a का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा अब लॉजिकल दिमाग कहेगा कि हमें ये क्या करना चाहिए कि इसको अगर मैं tan 3a बना दूँ तो मेरा ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ, मैंने क्या किया, x को एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया tan a के बराबर। ओके, tan a के बराबर। सो x की वैल्यू जो हमने tan a लिखी है उसको पूरे को हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और देखिए हमें क्या मिलता है। हमें मिल जाता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। ये तो बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास अब दिख ही रहा है आपको, मैंने पहले ही बोला ये सिमिलर है tan 3a के फॉर्मूले से। सो ये tan 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan 3a हो गया। उसके बाद tan इनवर्स फंक्शन से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हम पे बचेगा y = 3a। ओके, इतना शायद समझ में आ गया होगा। अब y = 3a है तो इट मीन्स ये नहीं है कि यार a कांस्टेंट है और आप a की जगह 0 कर दें, y = 0, dy/dx 0 हो जाए, नहीं। यहाँ पर a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे, x को अगर हमने tan a पुट किया है तो मैं tan को
1/tan−1 अब यहाँ पर जो इन्वर्स बन गया है, जब ये यहाँ पर हमने दिखाया कि इन्वर्स बन गया है, सो dy/dx इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/1 + x²। बहुत ईजी हो गया, इसमें बिल्कुल भी मैशअप नहीं करना पड़ा, डिविडेंड रूल के यूज़ ही नहीं हुआ। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे tan 3 कैसे बनाया है। पर देखिए हर बार ये नहीं होने वाला है कि हमें लगेगा कि यार ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ओके, हर बार हमें फॉर्मूला पहचानने में दिक्कत होने वाली है। सो उसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरी टेबल बना के रखी है कि कैसी x की फॉर्म होंगी, तो हमें कैसे कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे हमने x की जगह यहाँ पे tan a पुट किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्म थी 3x - x³ / 1 - 3x²। ओके, तो मैं आपको वो टेबल दिखाता हूँ पहले। देखिए ये वो पूरी टेबल है जिसमें मैंने फॉर्म्स लिख रखी हैं 1 - x², x² - 1, 1 + x, 1 - x। सो ये सारी फॉर्म की हेल्प से आप देख सकते हैं कि ये टेबल कैसे हेल्पफुल रहेगी। ओके, ये देखिए, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, मैंने इसलिए वीडियो यहाँ पर स्लो चलाई है। और देखिए ये लास्ट स्टेप में क्या दिखाया गया है कि x को हमको tan थीटा लिखना है, कब। ओके, तो उसमें ये वाली फॉर्म भी शामिल है जो हमने अभी की है। ओके होगा इसको, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी वो सेम केस हुआ है। यहाँ पर भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले हम साइन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन करके उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड रूल लगा सकते हैं, या फिर साइन को इधर शिफ्ट करके sin y इज इक्वल्स टू इधर डिविडेंड रूल लगा सकते हैं। बात वही रहेगी। ओके, बट फिर भी ये मैसी होगा। सो विदाउट डिविडेंड रूल के अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर हम फिर से देखिए मेरी टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू tan a पुट किया है, जिसमें a की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू tan a पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये 1 - tan² / 1 + tan²। ओके, जो हमें पता है कि cos 2a का फॉर्मूला होता है। cos 2a का अब यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो यार ये तो कहीं से कहीं तक सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इन्वर्स है, यहाँ पर cos है। तो देखिए हमें cos को बनाना है पहले तो साइन में। ओके, तो हम 1 - 2 sin² ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइन का तो यार यही फॉर्मूला है cos की फॉर्म में। पर देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमसे ये भूल हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे साइन इन्वर्स है यार। साइन इन्वर्स में अब क्या ऐसे आप क्या खोलोगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना, परेशानी हो जाएगी। सो इसलिए चेंज हमें करना है cos 2a को जब साइन में, तो हम क्या करते हैं, हम ये यूज़ ना करके, ओके, ये यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, हम π/2 - 2a लिखते हैं। क्योंकि एंगल यहाँ पर 2a था, इसलिए हमने यहाँ पर 2a यूज़ किया है। π/2 माइनस क्यों किया है, आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा पहले भी कि π/2 पर देखिए फंक्शन चेंज हो जाता है लेकिन माइनस नहीं होता है। ओके, और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको π/2 माइनस थीटा करना है, बिकॉज माइनस थीटा करने की वजह से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और आपका एंगल वैसे का वैसे ही रहता है, बस फंक्शन चेंज हो जाता है π/2 और 3π/2 पर। ओके, π/2 माइनस ही इसलिए लिया है हमने π/2 माइनस थीटा, बिकॉज इससे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं और सब कुछ पॉजिटिव होगा, हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा। ओके, हमने यहाँ पर cos 2a को ऑलरेडी sin π/2 - 2a लिख दिया है, जिससे हमारा साइन और साइन इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। π/2 - 2a बचेगा, यहाँ पर π/2 कांस्टेंट होगा और -2 a की वैल्यू हमने ऊपर ही लिखी थी tan इनवर्स x पुट कर देंगे, और y की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का 0 -2 1/1 + x²। डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो यही तो आंसर है। ओके, सो बस ये थोड़ा की पॉइंट है जो आपको जेई मेंस के लिए भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप फॉर्मूला लगाएं, बट वहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, जैसे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया आपने लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाना था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आप बस ये की पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर आप साइन, ये कॉस और बाकी फंक्शंस को भी ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर कॉस मान लीजिए यहाँ पर tan 2 थीटा होता तो भी आप यहाँ पर कॉट में चेंज कर सकते थे। ठीक है, अगर आगे कॉट इन्वर्स होता तो। ओके, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रखा है कि tan इनवर्स √1 + x² - x इज इक्वल्स टू y। ओके, प्रूफ करना है हमें कि dy/dx जो बराबर है वो है 1 - 1/2 1 + x² के। सो मैंने जो अभी टेबल दिखाई थी आपको, उसके हिसाब से हमें पुट करना है 1 + x² है। सो यहाँ पर x की जगह हमें पुट करना होगा tan थीटा। ओके, tan थीटा पुट करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 + tan² थीटा माइनस tan थीटा। 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से √ कैंसिल, sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे और tan को लिखेंगे sin/cos। ओके,
आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब हमने x को tan थीटा लेट किया था, सो हमारे पास tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा पहले ही आ चुका है, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एलसीएम लेने के बाद। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या मिलता है, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्यों किया गया ऐसा पता है आपको? बिकॉज देखिए यहाँ से 1 रिड्यूस होना लिटिल बिट इम्पॉसिबल ही है अगर ऊपर कॉस ना हो तो। अगर कॉस होता तो मेरे पास दो फॉर्म लेते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो इसलिए मैंने ऊपर कॉस बनाया जिससे कि मैं 1 को रिड्यूस कर सकूं, यही ट्रिक थी, ठीक है। सो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था पाई बाई 2 माइनस थीटा करके, वैसे ही हमने इधर भी किया है, ठीक है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा और नीचे भी हमने साइन चेंज किया है, ओके, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पिछले वाले की तरह ही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर 1 को रिड्यूस करने के लिए देखिए वही फॉर्मूला लगा है कॉस। तो देखिए जब हम कॉस 2 थीटा यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास जो फॉर्मूले में रिड्यूस हो रहा था हमारा हाफ एंगल, वो हमारे पास था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 2 थीटा का थीटा हो गया था यहाँ पर। ओके, सो इट मीन्स ये है कि हमारे पास जो भी थीटा होगा उसका बाई 2 हो जाना है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, देखिए यहाँ पर पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए वही हुआ है कि पाई बाई 2 माइनस थीटा था, तो हमने जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज़ किया तो यहाँ पर पूरे हमारे एंगल को 2 से डिवाइड होना पड़ा। ओके, सो नीचे भी यही, यहाँ पर भी यही हुआ है। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पर जब साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा था तो यहाँ पर हुआ 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हमने हाफ एंगल फॉर्मूले से दोनों माइनस, यह वाला माइनस रिमूव कर दिया है, हमारे पास मिल गया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और नीचे भी था 2 साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ओके, सो साइन से 1 साइन कैंसिल होगा, सो हमारे पास बचेगा साइन पाई बाई 4 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब आगे देखते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास ये बचा, लेट मी एड माई पेन, साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सो यहाँ पर ये जो बन जाएगा साइन अपॉन कॉस है, सेम एंगल्स हैं, तो यहाँ पर हम इसको tan लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा यहाँ पर एक और वेरिएबल है, ठीक है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट मत करना, प्लीज़ मत करना। और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो tan इनवर्स x होगी, जिसका हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हमारे पास पहले ही है, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, की पॉइंट्स देखिए जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, यही वाला पॉइंट जो हमने अभी पहले पढ़ा था। और बस हाँ, कि रिड्यूस करने के लिए हमने 1 को रिड्यूस करने के लिए कॉस को साइन को कॉस में चेंज किया। ओके, अदरवाइज़ हम साइन में चेंज क्यों करते, ओके ना। और साइन में चेंज करने के लिए हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमने पाई बाई 2 माइनस थीटा का यूज़ किया। ओके, और फिर उसके बाद हमने हाफ एंगल फॉर्मूला से 1 को सिंप्लीफाई कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।